डियर स्टूडेंट, वेलकम टू न्यूटन क्लासेस। आज हम लोग फ्रिक्शन जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका फोर्थ लेक्चर लेके आए हैं। इसमें हम सब देखिए पढ़ेंगे पुलिंग और पुशिंग के बारे में। हम सब जनरल लाइफ में देखिए पुलिंग और पुशिंग डेली यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई दरवाजा खोलना है, खोलते हैं तो हम तो क्या करते हैं, उसको पुल करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मान लीजिए उसको लगाना है तो क्या किए, उसको पुश किए, खींचे। या फिर मान लीजिए कोई आप बड़ा कोई रेस्टोरेंट में गए तो दरवाजा खोलिएगा, अंदर घुसिएगा तो वो क्या हो गया, पहले उसको पुल किए, लेकिन इसको खींच रहा है। ये देखिए फिगर में, ये पुल किए। इसका अर्थ क्या किए, अगर मान लीजिए कि फिर अंदर घुस गया, उसको लगाना है तो क्या करेंगे, हम जब पुल कर रहे हैं उसको फिर खींचेंगे। या फिर पुल कर दिए और छोड़ दिए और अपने आप वो बंद हो जाता है ना। पुलिंग और पुशिंग हम तो डेली यूज करते हैं। बंद दरवाजा को खोलना तो क्या किए, खींचे। अगर मान लीजिए ऐसे धक्का दिए तो भी खुलता है, खींचे तो भी बाहर से खुलेगा। अगर मान लीजिए धक्का दिए तो अंदर खुलेगा और खींचे तो बाहर की तरफ दरवाजा खुलेगा। तो हम सब डेली ये क्या करते हैं, पुल और पुश। घर में मतलब कि आप देखिए कि दरवाजा को खोलना और बंद करना है तो वहां हम सब ये वर्क करते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ पुश और पुल। देखिए ये फिगर में दिया है कि एक आदमी जो है एंगल से फोर्स लगाएगा ना, तो वो क्या हो जाएगा, आपका इस तरह से खींच रहा है, पुश हो गया। ये क्या है, पुशिंग, ठीक है। पुश कर रहा है, इसको मतलब कि पुश नहीं, पुलिंग हो गया ना। ये पुल कर रहा है, खींच रहा है। पुश मतलब धक्का देना, कोई चीज को धक्का देना, वो क्या हो जाएगा, पुशिंग। पुलिंग मतलब खींचना, ये आदमी खींच रहा है। तो हम सबको देखना है कि पुशिंग और पुलिंग में कौन इजियर है, और है इजियर, कौन इजी और क्यों इजी है। तो क्यों इजी है, तो इसका हम सब मैथमेटिकली डेरिवेशन करके हम तो देख लेंगे कि जिस फ्रिक्शन से कैसे रिलेटेड होता है पुलिंग और पुशिंग, और देखेंगे कि कैसे इन दोनों में से कौन इजी है और क्यों इजी है। तो हम सब अगर जान जाएंगे तो जनरली हम सब जब यूज करेंगे तो हम सब को पता चल जाएगा पुलिंग और पुशिंग में कौन इजी है, जिसमें फ्रिक्शन फोर्स कम लगता है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए आपको ये वाला डायग्राम है, इसको अच्छा समझना है, ठीक है। तो पहला देखिए आपका ये आदमी क्या कर रहा है, ये और ये आदमी, तो दो आदमी है, एक ब्लॉक रखा हुआ, ठीक है। तो दोनों तरीका से इसको क्या करता है, इसी सेम ब्लॉक है, सेम ब्लॉक को ये आदमी क्या कर रहा है, यही आदमी क्या होगा, इधर आके खींचेगा। ये वाला क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका पुलिंग। देखिए ये आदमी क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, पुल कर रहा है तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम इधर बनाया है। और ये आदमी क्या कर रहा है, इसको पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है, ठीक है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखिए बनाया। तो दोनों में हम सबको क्या करना है, अगर ये आदमी जो है इस तरह से इसको पुल कर रहा है, पुल कर रहा है तो बताइए ब्लॉक किधर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, राइट डायरेक्शन में, तो राइट डायरेक्शन में जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स देखिए इस ब्लॉक पे क्या लगेगा, पीछे के ओर, ठीक है। पीछे को और फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अब सेकेंड में अगर ये आदमी यहाँ आ जाए और इसको क्या करे, अब क्या करेगा, पुश करेगा, धक्का दे रहा है। तो धक्का दे रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, अब ये भी राइट साइड में जाएगा, दोनों केस में क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। यहाँ देखिए फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। ये दोनों क्या है, ग्राउंड पे रख, ब्लॉक पे धक्का लगा रहा है, और एक केस में क्या कर रहा है, खींच रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। दोनों का देखिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको। तो ये पहला हम सब लेते हैं पुशिंग। तो पुश के केस में देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे फोर्स लगाया है, ठीक है। इस एंगल पे देखिए, एंगल पे आपको क्या किए, धक्का दिए हम सब ब्लॉक को। उसको कोई ब्लॉक मान लिया आप ही के सामने रखा हुआ, उसको मूव करवाना तो क्या करेंगे, पुश करना। पुश करने का मतलब उसको धक्का देंगे कि वो मूव करे, ठीक है। तो धक्का देंगे तो इस तरह का फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा, एंगल पे धक्का दे रहे हैं, ठीक है। तो एंगल पे फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल, अब जैसे फोर्स लगाइएगा तो ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनेगा। तो एंगल बना दिए हम सब थीटा। इसका दो कंपोनेंट होगा, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। अब देखिए ये जब इधर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा एफ कॉस थीटा से यहाँ पे, और हम तो यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, तो क्या क्या लेंगे इसमें बताइए। इसका मास हम सब ले लिए एम है मान लिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एम जी नीचे लगेगा, ठीक है। अगर यही वाला फोर्स यहाँ पे आ गया, मान लीजिए यहाँ सेंटर से हम तो दिखा रहे हैं, ठीक है, हम तो सेंटर से दिखा रहे हैं, यहाँ पे ये वाला फोर्स आ गया, इधर क्या था मतलब ये एफ यहाँ आ जाएगा, ये वाला फोर्स को मूव करके यहाँ ले आए तो इधर कितना हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। इधर क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा, यहाँ पे भी आ जाएगा। देखिए आपको समझाने के लिए बता रहे कि ये फोर्स को क्या किया हम सब, इस तरह डॉट डॉट करके यहाँ पे ले आए, ठीक, ये वाला फोर्स देखिए,
ये आया तो ये कुछ ऐसे चला जाएगा, ये इधर आ गया, ठीक है। इसका दो कंपोनेंट होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। इधर क्या हो गया, एफ कॉस थीटा, इधर एफ साइन थीटा, और ये वाला फोर्स है जिस फोर्स से हम सब क्या ब्लॉक को मूव करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, पीछे की ओर, एफ फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, नॉर्मल फोर्स के बराबर। ग्राउंड भी तो ऊपर फोर्स लगाएगा, नॉर्मल फोर्स एन। तो इस केस में अगर हम सब एन का वैल्यू लिखेंगे तो एन कितना होगा बताइए। नॉर्मल फोर्स देखिए, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि मूवमेंट तो क्या हो रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है। तो ये एन बराबर क्या लिखेंगे, एम जी प्लस एफ साइन थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल फोर्स इसमें क्या हो गया, बढ़ गया। देखिए एम जी प्लस मास था, इसका वेट था, प्लस एक फोर्स का भी कंपोनेंट क्या हो गया, नॉर्मल फोर्स को बढ़ा दिया। तो हम जो देखते हैं कि पुशिंग के केस में नॉर्मल फोर्स बढ़ जाता है, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाता है। देखिए एम जी था, एम जी प्लस एफ साइन थीटा हो गया। तो फ्रिक्शन फोर्स तो नॉर्मल पे ही डिपेंड करता है ना, ये एफ पुश लिखेंगे, फ्रिक्शन फोर्स अब पुशिंग के केस में निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, म्यू गुने नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स कितना होगा, एम जी प्लस एफ साइन थीटा। तो इस केस में क्या होता है, देखिए आपका नॉर्मल फोर्स जो होता है वो क्या इंक्रीज करेगा, एन बराबर क्या होगा, एम जी प्लस एफ साइन थीटा। एक जो कंपोनेंट हुआ फोर्स का वो क्या किया, एम जी के साथ एड्स हो गया, एड्स मतलब हेल्प किया। तो हेल्प किया तो एम जी और एफ साइन थीटा सेम डायरेक्शन में, नॉर्मल फोर्स बढ़ गया, तो नॉर्मल फोर्स बढ़ गया तो यहाँ पे फ्रिक्शन जो पहले जो वर्क कर रहा होगा उससे ज्यादा हो गया, ठीक है, एम जी प्लस एफ साइन थीटा। अब इस केस में देखेंगे ये क्या है, पुलिंग। पुलिंग मतलब खींचना, खींच रहे हैं तो इसका कंपोनेंट देखिए यहाँ पे दिखाया है फ्री बॉडी डायग्राम में। ये देखिए फोर्स लगा रहा है एफ, इसी एंगल पे लगा रहा है, इस तरह से हम पे क्या कर रहे हैं, खींच रहा है ये आदमी, इस तरह से खींच रहा है ब्लॉक को। तो खींच रहा है तो क्या हो रहा है, ये वाला जो फोर्स है इसका दो कंपोनेंट टूटेगा, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो देखिए हॉरिजॉन्टल तोड़ा तो क्या हो जाएगा, एफ, यहाँ पे ये देखिए असल में ये होता है यहाँ पे थीटा, यहाँ पे एफ कॉस थीटा इधर लगता, और एफ साइन थीटा ऊपर। तो ये वाला तो उधर दिखा दिया है, ठीक है। एफ कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो यहाँ पे दिखा रहे हैं एफ कॉस थीटा इधर, और एफ साइन थीटा क्या होगा, ऊपर हो जाएगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट, एफ साइन थीटा हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे इसका मास मान लिए हमसे, क्या मान लिए, एम है ब्लॉक का, एम जी क्या होगा, नीचे की ओर लगेगा। नॉर्मल फोर्स धरती माता लगाई थी, जानते हैं उसको, नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा, एन। इस केस में देखिए, इस केस में क्या होगा, हम सब लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे बताइए, नॉर्मल फोर्स बराबर कितना हो जाएगा, एफ साइन थीटा। नॉर्मल फोर्स देखिए, नॉर्मल प्लस वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है, तो दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा। तो हम सब लिखेंगे क्या, एन प्लस एफ साइन थीटा बराबर एम जी, ठीक है। यहाँ से हमसे नॉर्मल फोर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। अब यहाँ पे पुशिंग वाला फ्रिक्शन फोर्स निकालेंगे, फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, जब ये मूवमेंट आगे जाना चाहेगा तो फ्रिक्शन फोर्स इसको रोकना चाहेगा। ये देखिए फ्रिक्शन फोर्स इसको रोकना चाहेगा ब्लॉक को, क्योंकि रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहेगा तो ये फ्रिक्शन एफ हमसे निकाल रहे हैं क्या, पुलिंग। पुलिंग के केस में क्या हो जाएगा बताइए, म्यू गुने, म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू गुने एन, एन कितना होगा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। इस केस में देखिए फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया, इसके रिस्पेक्ट में देखिए, पुशिंग के रिस्पेक्ट में ये क्या हो गया, वही ब्लॉक था, दोनों ब्लॉक देखिए सेम ही है। इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें देखिए फ्रिक्शन फोर्स कम गया, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ये क्या है, एम जी प्लस एफ साइन थीटा। तो हम सब देखें क्या रही है, हम सब कंक्लूजन में पहुंचे कि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, पुशिंग जो होता है, पुश करने में जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो ज्यादा होता है किससे, पुलिंग से। और ये क्यों होता है ऐसा, क्योंकि आपका नॉर्मल फोर्स इसमें घट जाता है। देखिए एन प्लस एफ साइन थीटा बराबर एम जी, नॉर्मल फोर्स कितना आ गया, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। तो नॉर्मल फोर्स घट जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स घट जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल के। और इस केस में देखिए क्या हुआ, पुशिंग के केस में आपका क्या हो गया कि नॉर्मल बढ़ गया। नॉर्मल फोर्स के बढ़ने से क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स पुशिंग में बढ़ जाता है और पुलिंग में घट जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम सब कह सकते हैं कि पुलिंग जो है
वो इजियर है। क्यों? क्योंकि पुलिंग में फ्रिक्शन फोर्स कम लगता है। इसको आगे मूव कराने के लिए हम तो क्या करेंगे, कम ही फोर्स देंगे कि मूव कर सकता है। इसमें थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स क्या ज्यादा है इसमें। तो यानी कि हम सब बोलेंगे पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। यानी कि आप समझ में आ गया कि पुलिंग जो होता है ज्यादा इजी, यानी किसी ऑब्जेक्ट को हम सबको क्या करेंगे, खींचना इजी है ना। खींचेंगे तो वो जल्दी आ जाएगा, धक्का देने में ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग, एक आप लिख लीजिए, ये वाला इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखिए हम सब देखेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे कुछ, है ना। इसका हम सब फ्री बॉडी डायग्राम पूरा 2 वीडियो में बताए हैं, ठीक है। प्रीवियस 2 वीडियो में, 3 वीडियो में, तो पहला वीडियो नहीं, दूसरा तीसरा वीडियो में आपका बताया गया डायरेक्शन के बारे में कि फ्रिक्शन फोर्स का आंसर डायरेक्शन कैसे ले, तो उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाने पे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाने का एक ट्रिक होता है। इसमें देखिए क्या है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है। जिससे क्या हो, दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करे, दोनों ब्लॉक क्या करे, एक साथ मूव करे। तो दोनों ब्लॉक एक साथ तभी मूव करेगा जब क्या हो, दोनों का कॉमन एक्सीलरेशन हो। यानी दोनों अगर कॉमन एक्सीलरेशन से मूव करेगा यानी कि रिलेटिव मोशन क्या होगा, उसमें 0 होगा। जब अगर मान लीजिए कि कोई 2 ब्लॉक एक साथ मूव कर रहा है तो रिलेटिव मोशन तो उसका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो रिलेटिव मोशन जब 0 होता है तो वहां कौन सा लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क करता है, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इसमें लगेगा। तो हम सबको क्या करना है कि इस केस में क्या करेंगे, हम सब सबसे पहले एफ मैक्स निकालना रहेगा। ये ट्रिक के रूप में आप ये वाला चीज याद रखिए, ठीक। ट्रिक के रूप में आपको पहले हम बता देते हैं क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में। ट्रिक के रूप में आपको याद रखना है पहला पॉइंट। अब इसमें क्या करिए कि एफ लिमिटिंग निकाल लीजिए। एफ मैक्सिमम निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करेगा, कितना तक ऑब्जेक्ट को रोक के रख सकता है, तो कितने तक रोक सकता है। जब लिमिटिंग फ्रिक्शन वैसा वैल्यू होता है जब तक क्या किसी ऑब्जेक्ट को हमसे रोक के रख सकता है। अप्लाइड फोर्स जब तक इस लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम रहेगा और बराबर रहेगा तब तक क्या रहता है, ऑब्जेक्ट रुका हुआ रहता है। तो हम सबको लिमिटिंग निकालना पड़ेगा कब तक ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ रहेगा। इसके लिए हम सब फॉर्मूला जानते हैं क्या, म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स। पहले आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना है कब, जब आपको एफ मैक्स निकालना है कि मैक्सिमम फोर्स निकालना है जब क्या हो, बोथ ब्लॉक मूव टुगेदर। उसका दूसरा आपका क्या काम करना है, पहला ट्रिक ये है कि पहला लिमिटिंग निकाल लीजिए। सेकेंड स्टेप में क्या करना है आपको, सेकेंड स्टेप में आपको ध्यान देना है कि कौन सा ब्लॉक पे, चूज दैट ब्लॉक विच हैविंग, जिसमें सिर्फ क्या लगे, सिंगल फोर्स लगे, यानी सिर्फ सिंगल फोर्स लगते रहे, और या फिर क्या फ्रिक्शनल फोर्स लगते रहे, ठीक है। यानी सिंगल फोर्स जिसमें लग रहा है वो वाला का क्या करेंगे, हम सब फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। और हम सबको क्या करना है, वहां से आपको क्या करना है, आपको थर्ड स्टेप में जो ब्लॉक हम तो चूज करेंगे, कौन सा ब्लॉक चूज करना है जिसमें क्या हो, सिंगल फोर्स लगता रहे, यानी कि इकलौता फोर्स इस पे काम कर रहा हो, वो जनरली फ्रिक्शनल फोर्स ही रहेगा। तो सिंगल फोर्स हम सबको निकाल लेना है कि कौन सा ब्लॉक पे लग रहा है, ठीक है। वो वाला ब्लॉक को चूज करना है और उस ब्लॉक पे क्या करना है, कॉमन एक्सीलरेशन निकाल लेना है, एसी का जो दोनों ब्लॉक मूव करेगा तो निश्चित है कि आपका क्या होगा, एक्सीलरेशन कॉमन रहना चाहिए। तो जो हम सब ब्लॉक चूज करेंगे उसका क्या करना है, एक्सीलरेशन निकाल लेना, एक्सीलरेशन निकाल लेना है, ठीक है। और फिर क्या करना है, फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन इन अदर ब्लॉक इक्वेशन ऑफ मोशन। अदर ब्लॉक के इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको क्या करना है, आपको ए का वैल्यू पुट करके और वो एफ मैक्सिमम निकाल लेना है। तो क्या क्या बोले, सबसे पहले आपको क्या करना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लेना है जहां पे लग रहा है, जहां पे फ्रिक्शन है सरफेस में।
इसमें देखिए इस ब्लॉक जो बनाएंगे क्वेश्चन, उसमें क्या लेंगे, सिर्फ एक सरफेस हम सब ले रहेंगे जिसमें फ्रिक्शन रहेगा, दूसरा सरफेस स्मूथ रहेगा। तो क्या करेंगे, हम सब लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लेंगे एक सरफेस का। लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालने के बाद हम सब देखेंगे कौन सा ब्लॉक पे क्या कर रहा है, सिंगल फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, ठीक है। वो वाला ब्लॉक हम तो चूज करके एक्सीलरेशन निकाल लेंगे। वो एक्सीलरेशन को क्या करेंगे, हम तो यूज करके सेकेंड वाले जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे जिसपे एक से ज्यादा फोर्स लगते रहेगा, उससे हम सब क्या करेंगे, न्यूटन लॉ ऑफ इक्वेशन, काइनेमेटिक्स इक्वेशन लिख कर उसमें एक्सीलरेशन का वैल्यू जो हम सब निकाले थे कॉमन, वो वाला इसमें पुट कर देंगे। तो क्या होगा, वहां से हम सबको एफ मैक्सिमम का वैल्यू निकल जाएगा। वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, जिससे दोनों ऑब्जेक्ट मूव टुगेदर होगा एक साथ। तो हम सब एक रेंज निकाल लेंगे कि कहां तक हम सबको फोर्स मैक्सिमम लगा सकते हैं, जहां तक वो दोनों ब्लॉक मूव करेगा टुगेदर। अब देखिए ये अगर ट्रिक अगर जान गए तो आप वहां पे यूज करके आप निकाल सकते हैं, ठीक। तो देखिए ये वाला प्रॉब्लम हम सेम टू सेम उसी पे बना रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको चूज करना है कि कौन सा ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा या सिंगल फोर्स लगेगा। उससे पहले आपको क्या लगाना है, देखना है कि कहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। पहला देखिए म्यू 0 है, पहला 20 केजी का ब्लॉक है, इस पे कोई भी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा नहीं। मतलब 20 केजी ब्लॉक पे क्या होगा, आपका दो फोर्स लगेगा। एक फोर्स देखिए एफ लग रहा है आगे, तो इससे ये आगे मूव करेगा, ये हो गया अप्लाइड फोर्स। और इस पे फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, जब ये आगे मूव करना चाहेगा तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स 10 केजी ब्लॉक क्या करेगा, पीछे की ओर लगाएगा। तो हम सब सबसे पहले क्या करेंगे, 10 केजी वाला इस ब्लॉक से पहले देखेंगे, इस ब्लॉक पे क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन सिर्फ लगेगा ना। तो सबसे पहले मान लीजिए 20 केजी का ही आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, 20 केजी का, ठीक है। तो सबसे पहले 20 केजी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, इस पे फोर्स आगे की तरफ लग रहा है, तो ये आगे की तरफ लग रहा है, तो यहाँ पे पीछे तो कोई फ्रिक्शन फोर्स है नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स 0, क्योंकि यहाँ स्मूथ सरफेस। अब यहाँ पे क्या लगेगा बताइए, ये आप ये आगे बढ़ना चाहेगा तो ये फ्रिक्शन फोर्स आगे लगेगा। अब ये देखिए, अब ये वाला ब्लॉक का बनाएंगे 10 केजी वाला का, 10 केजी का ब्लॉक फ्री बॉडी डायग्राम बनाइएगा तो क्या होगा, ये देखिए फ्रिक्शन फोर्स बोले थे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। ये 20 केजी वाला ब्लॉक जब आगे जा रहा था तो 10 केजी वाला ब्लॉक पीछे लगाया, क्योंकि रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। अब ये फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, जब ये देखिएगा कि ये 20 केजी ब्लॉक इधर जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स 10 केजी इधर लगाया, तो 10 केजी क्या करेगा, इधर 10 केजी पे फोर्स फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, एफ। यही फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि हम सब पढ़े थे क्या, फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। ये एफ उधर लगा तो ये इस पे इधर लगेगा। ये कौन सा ब्लॉक लग रहा है, 20 केजी इस पे, क्योंकि दूसरा समझ सकते हैं, ये पीछे छूटते रहेगा, ये पीछे छूटते रहेगा, ये बढ़ते रहेगा तो ये पीछे छूटते रहेगा। तो 20 केजी ब्लॉक क्या करेगा, इस पे फोर्स आगे लगाएगा कि ये भी इसके साथ चले, तो ये फ्रिक्शन फोर्स इधर लग गया। अब देखिए क्या बोले थे हम कि एफ लिमिटिंग का वैल्यू निकालेंगे, तो फ्रिक्शन फोर्स का लिमिटिंग वैल्यू निकालिए। ये फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा है, इस साइड लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, 20 केजी ब्लॉक पे। तो एफ का वैल्यू हम सब निकालेंगे, तो क्या होता है, म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स। म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.2, ठीक है। और एम देखिए यहाँ पे हम सबको निकालना है फ्रिक्शन फोर्स, यहाँ पे तो फ्रिक्शन फोर्स है नहीं, तो कितना हो जाएगा, 10 केजी का मास एफ, एम इंटू जी होता है ना, 10 इंटू 10 ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 20 न्यूटन। ये क्या हो गया, लिमिटिंग वैल्यू हमसे निकाल लिया है ना, कि यहाँ तक जो है ना ये ऑब्जेक्ट को रोक के रख सकता है, ठीक है। अब लिमिटिंग निकाल लिए, तो यहाँ से क्या होगा, लिमिटिंग वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का, तो ये निकाल लिए। तो यहाँ से क्या हम सब दूसरा क्या बोले थे, जब लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेंगे तो हम सब एक्सीलरेशन निकालेंगे जिसपे सिंगल फ्रिक्शन फोर्स वर्क कर रहा है। ये फ्रिक्शन फोर्स वर्क कर रहा है इस पे, इसका एक्सीलरेशन ए मान लिए, तो ए बराबर क्या लिखेंगे, सिंगल फोर्स एफ लग रहा है और एम इसका से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा बताइए। इसका फ्रिक्शन फोर्स हमसे निकाल लिए 20 न्यूटन, बटा मास कितना, 10 केजी। ये क्या हो गया, कॉमन एक्सीलरेशन, इसी से हमको उसको मूव कराना, तो एसी लिख देते हैं, ये क्या हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए ये हो गया। अब हम तो कॉमन एक्सीलरेशन निकल गया, जिस ये वाला एक्सीलरेशन से ये मूव करेगा 10 केजी वाला ब्लॉक, तो हमको क्या करना है, 20 केजी वाला ब्लॉक उतना ही एक्सीलरेशन से मूव करे, तो उस समय एफ का वैल्यू निकालना है। तो ये वाला हम सब ये वाला काइनेमेटिक्स क्वेश्चन लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए, एफ माइनस ये क्या होगा, एफ फ्रिक्शन फोर्स इधर लगते रहेगा, और एक्सीलरेशन क्या होगा, ये वाला एक्सीलरेशन हम तो बोले थे कि इसमें पुट करेंगे, तो कॉमन एक्सीलरेशन इसमें पुट कर दी, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, तो क्या लिखेंगे, 20 इंटू ए सी। ए सी का वैल्यू कितना है, 2।
यहाँ से एफ मैक्स का वैल्यू कितना निकल गया, एफ का वैल्यू जो हमसे निकाले वो मैक्सिमम फोर्स जो था वो कितना आ गया, एफ का वैल्यू 40 इधर, और ये वाला एफ कितना निकाले थे हमसे, एफ का वैल्यू कितना था 20 न्यूटन, 40 और 20 कितना हो जाएगा 60, यानी मैक्सिमम वैल्यू जो होगा 60 न्यूटन, यानी 60 न्यूटन तक क्या होगा, ये दोनों कॉमन एक्सीलरेशन से मूव करेगा, यानी एफ का वैल्यू कितना हो गया 0 से लेके 60 न्यूटन तक, यानी 60 न्यूटन तक दोनों क्या रहेगा एक साथ मूव करेगा, ठीक है। और जैसे ही 60 से ज्यादा होगा, 60 से ज्यादा 80 होगा, तो दोनों क्या करेगा, 80 से जब ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा 20 केजी तेजी से आगे निकल जाएगा, ये ब्लॉक क्या होगा नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो हमसे अगर मान लीजिए कि अगर ये ब्लॉक और ये ब्लॉक साथ चलेगा तो मैक्सिमम कितना होना चाहिए फोर्स, 0 से 60 न्यूटन के बीच में होना चाहिए, ठीक। अब देखिए एफ अगर 0 लेंगे तो क्या होगा, इस पे तो कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, तो ये चलेगा नहीं, तो 0 से तो बड़ा होना चाहिए, क्योंकि फोर्स लगाएंगे तभी तो टेंडेंसी होगा ना मूवमेंट का, तो 0 से बड़ा और 60 न्यूटन के बीच में रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हम सब अब क्या कर रहे हैं, ये वाला फोर्स यहाँ पे लगाए, अब फोर्स ऊपर लगाएंगे 10 केजी ब्लॉक पे, तब देखिए क्या होता है। तो सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं हम सब, जब ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हैं, अब वही ट्रिक से इसको ही बनाना है, ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं, इसका सॉल्यूशन तो अच्छा समझिएगा ये भी क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या है, फिर से ये नीचे वाला सरफेस हमसे क्या लिए स्मूथ, ठीक है। अब स्मूथ को रफ में भी हम तो धीरे धीरे यूज करेंगे, पहले ये क्वेश्चन देख लीजिए, हमको इसमें भी वही कह रहा है कि एफ का मैक्सिमम वैल्यू कितना लगाएंगे कि दोनों ब्लॉक क्या करेगा मूव टूगेदर, ठीक है, मूव एक साथ मूव करेगा, म्यू का वैल्यू यहाँ पे क्या रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमसे क्या करें, 10 केजी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो 10 केजी ब्लॉक देखिए क्या है, 10 केजी ब्लॉक को कौन सा फोर्स लग रहा है, फोर्स इधर लगा रहे हैं, इधर लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा पीछे की तरफ, पीछे की तरफ एफ लगेगा, ये क्या होगा एफ लिमिटिंग। तो सबसे पहले मेरा क्या काम कर रहा रहता है, एफ लिमिटिंग निकाल लेना रहता है, एफ लिमिटिंग निकाल लीजिए कितना हो जाएगा म्यू इंटू एन 0.2, एम का वैल्यू कितना दिया 10 के जी, और जी का वैल्यू कितना हो गया 10, कितना आ गया देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 20 न्यूटन आ गया। पहला तो ये ट्रिक हो गया था कि इसको सॉल्व करेंगे तो हम सब क्या करेंगे लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखेंगे सेकंड ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे 20 केजी का, तो 20 केजी का यहाँ बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। अब देखिए ये जब ब्लॉक आगे मूव करते रहेगा तो फ्रिक्शन फोर्स तो पीछे लग गया, अब ये 20 केजी ब्लॉक पे क्या होगा, 20 केजी ब्लॉक पे ये वाला जो होगा एफ लिमिटिंग ये इधर वर्क करेगा, यानी यहाँ पे लगेगा, है ना, ये इसके कारण ही ये चल पाएगा, ठीक है। तो अब सिंगल ब्लॉक हम बोले थे कि सबसे पहले वो ब्लॉक चूज करते हैं जिसपे सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इस पे देखिए फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है या सिंगल फोर्स लग रहा है, इसी में एक्सीलरेशन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 20 न्यूटन, बटा इसका मास कितना हो जाएगा 20 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब ये क्या हो गया कॉमन एक्सीलरेशन आ गया, जिससे हमको इसको भी चलाना है नीचे वाले को, तो एफ मैक्सिमम का हमसे को वैल्यू निकालना है, इससे हम सॉल्व करेंगे क्या, इससे हम इक्वेशन लिखेंगे, इससे लिखेंगे तो बताइए क्या लिखेंगे, एफ माइनस एफ लिमिटिंग बराबर एम इंटू ए, एम इंटू यानी 10 इंटू ए मतलब इसी एक्सीलरेशन से चलाना है ना, एसी ये वाला कॉमन एक्सीलरेशन कर लीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा एक्सीलरेशन एक, यहाँ से एफ का वैल्यू कितना निकल के आ गया 10, और ये वाला क्या हो गया 30 न्यूटन, यानी एफ का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो गया, ये वाला एफ का वैल्यू हम सबको 0 से बड़ा और 30 न्यूटन से छोटा लेंगे तो क्या होगा दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेगा, ठीक है। अगर 30 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो ये ब्लॉक क्या होगा आगे निकल जाएगा और ये क्या रहेगा पीछे छूट जाएगा, ये तो दोनों क्या रहेगा सेपरेट एक्सीलरेशन से चलने लगेगा, ठीक है। तो इस टाइप के केस में क्या हो रहा है कि आपका रिलेटिव मोशन होगा नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन लगते रहेगा और लिमिटिंग हम तो निकाल ली, तो इस तरह से। तो देखिए अब मान लीजिए कि हमसे एक क्वेश्चन ले रहे हैं, ये आपको ट्रिक बस याद रखना है ना। अब एक क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें मान लीजिए कि इस तरह का ही सेम ब्लॉक है, इसका 20 केजी मास था, ऊपर वाले का मास 10 केजी था, ठीक है। ग्राउंड का हम तो लिए थे फ्रिक्शन फोर्स शुरू में, म्यू का वैल्यू 0,
ठीक है। अब ये वाला ब्लॉक पे हम सब क्या किए थे, शुरू वाले ब्लॉक पे मान लीजिए फोर्स लगा रहे थे, फोर्स का आप वैल्यू ले लेते 40 न्यूटन, ठीक है, 40 न्यूटन ले लिए। अब कह रहा है कि इससे जो है आपको निकालना है एक्सीलरेशन क्या क्या होगा, ठीक है, यानी कि ये जो मूव करेगा हम सबको निकालना है फाइंड एक्सीलरेशन ऑन बोथ ब्लॉक। एक्सीलरेशन निकालना तो हम सबको क्या करना पड़ेगा, वही चेक करना पड़ेगा कि ये जो एफ है, एफ जो है आपका इसके बीच में है कि नहीं, एफ मैक्सिमम इसका कितना निकाले थे हम तो देखिए। पहले क्या करेंगे, एफ को हटा के उसी तरह सॉल्व कर लेंगे जैसे इसको सॉल्व किए थे। 20 केजी और 10 केजी वाला जो जैसे बनाए थे इसको सॉल्व किए थे कि क्या किए थे हम सब, ये वाला एफ हम मतलब माने थे तो 60 न्यूटन, 0 से 60 न्यूटन तक दोनों एक साथ मूव करेगा, ठीक है, दोनों एक साथ मूव करेगा तो हम सबको क्या करना है, देखिए हम सबको पता है कि 0 से 60 न्यूटन तक क्या होगा, दोनों साथ में मूव करेगा। अभी निकाले हम सब 0 से 60 न्यूटन तक दोनों क्या करेगा, एक साथ मूव करेगा, तो एक साथ मूव करेगा तो रिलेटिव मोशन क्या होगा, 0 हो जाएगा, इस समय स्टैटिक फ्रिक्शन लगते रहेगा। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये वाला जो फोर्स है इसके बीच में है कि नहीं, अगर इसके बीच में है तो क्या करेगा, कॉमन एक्सीलरेशन से मूव करेगा, और कॉमन एक्सीलरेशन से मूव करेगा तो हम तो कैसे बनाएंगे इसको, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना ली, दोनों का एक्सीलरेशन निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, 10 केजी वाला ब्लॉक का निकाले और 20 केजी वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम दोनों का बनाना। तो पहले 20 केजी वाला का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइएगा, तो इससे क्या लग रहा है, फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में 40 न्यूटन का, ठीक है, 40 न्यूटन का। उसके बाद क्या करेगा, इधर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, कौन सा, 10 केजी वाला ब्लॉक, यहाँ पे एफ लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एफ लेना है, एफ लिमिटिंग नहीं, क्योंकि हम तक 60 न्यूटन तक ना एफ लिमिटिंग था, यहाँ एफ लिए, ठीक है। अब ये वाला एफ क्या करेगा, ऊपर वाले ब्लॉक पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा एफ, ठीक है, और यहाँ पे 10 केजी ये क्या हो गया, मास। अब हम सब देखिए इसका अगर हम सब निकालना रहेगा, यहाँ पे 40 न्यूटन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सब ए निकालना रहेगा तो इसका मास कैसे निकालेंगे बताइए, एफ निकालना है तो एफ पहले क्या होगा, इसका नॉर्मल फोर्स एफ बराबर क्या निकालेंगे, म्यू इंटू एन, तो म्यू का वैल्यू यहाँ पे फिर वही ले लिया, मान लीजिए 0.2। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सिंगल फ्रिक्शन फोर्स जिस पे लगते रहता है वहां से निकालिए, तो 0.2 इंटू एम जी, तो एम कितना है 10 केजी और जी 10 हो गया। फ्रिक्शन फोर्स हमसे निकालिए, कितना आ गया 20 न्यूटन। यहाँ से एक्सीलरेशन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्सीलरेशन आपका देखिए कितना निकल के आ गया, एफ बाई एम करेंगे तो 20 बाई मास हो गया, तो ये कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखेंगे इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन कितना होगा, यहाँ देखिए 40 हो रहा है, आगे माइनस क्या हो जाएगा ए, एफ कितना लग रहा है इसमें 20 न्यूटन का, ये एफ तो इधर भी लगेगा ना, तो म्यू इंटू 20 न्यूटन बराबर एम इंटू ए, तो एम कितना है 20 केजी, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हमसे गलती कर लिया, एफ का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, है ना, एफ हम तो जो निकाले 20 यहाँ पे पुट करेंगे, 40 माइनस 20 इंटू एम, एम 2 है और ए यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एक्सीलरेशन कितना आ गया, यहाँ देखिए 40, यहाँ पे हम तो एफ का वैल्यू ऐसे नहीं निकालेंगे, ये तो क्या हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया ना, थोड़ा सा गलत कर दिया हम सब। देखिए इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको वो फ्रिक्शन फोर्स लेना है, ये फ्रिक्शन फोर्स आप नहीं निकाल सकते म्यू इंटू एन, क्योंकि ये क्या हो जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन हम सब निकाल रहे हैं ना, तो ये वाला एफ को रहने दीजिए, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या करेंगे हम तो देखिए दोनों से इक्वेशन लिखेंगे, हमको पता करना है कि एक्सीलरेशन कितना होगा, वो वाला तो फिर उसी तरह निकल जाएगा, ये वाला फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन है नहीं, क्योंकि 60 न्यूटन होगा तब क्या होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो ये वाला फ्रिक्शन आपको अननोन है, ये एफ, ठीक है, ये एफ आपको पता नहीं है कितना होगा, ये क्या होगा आपका अप्लाइड फोर्स के बराबर है ना, क्योंकि ये जब 60 न्यूटन से कम रहेगा तो क्या होगा, ये जो अप्लाइड फोर्स है 60 न्यूटन से कम है, उस समय क्या लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन आपको पता नहीं है, ये एफ है, ये तो अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा,
तो हम तो क्या करेंगे, ये एफ कैसे इसका लिखेंगे इक्वेशन, तो लिखेंगे एफ बराबर कितना 10 इंटू, इसका एक्सीलरेशन आपको पता नहीं है तो ए मान लेंगे, 10 इंटू ए हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक, अब इसका जब लिखेंगे तो देखिए यहाँ फ्रिक्शन फोर्स यही लगेगा, यहाँ लिखेंगे क्या आगे की तरफ, तो इसमें 40 न्यूटन लग रहा है, 40 माइनस एफ, एफ तो आपको पता नहीं है, इसका 20 इंटू ए। ठीक है, अब वो वाला यहाँ पे लिखिए तो कितना हो जाएगा, एफ बराबर 10 इंटू ए। अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखिए एफ से एफ गया, कितना आ जाएगा 40 बराबर 30 ए। यहां से हमसे क्या किए, कॉमन एक्सीलरेशन निकालिए, तो 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, ऐसे करके हम से निकालेंगे। ठीक है, ये दोनों क्या करेगा, दोनों का एक्सीलरेशन कॉमन होगा और दोनों बोथ ब्लॉक को मूव करेगा किससे, 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको अगर जल्दी सॉल्व करना है तो देखिए ये दोनों एफ एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो हम सब डायरेक्ट ट्रिक के रूप में यूज कर सकते हैं। अगर दोनों, अगर आपको पता चल जाएगा एफ मैक्सिमम इसके बीच में आ रहा है 0 से 60 न्यूटन के, तो क्या होगा, बोथ ब्लॉक मूव टुगेदर मूव करेगा, तो ये एफ और ये एफ तो कैंसिल कर दिया, यहाँ पे एक ही फोर्स है जो लग रहा है, ए बराबर क्या लिखेंगे, अगर एक्सीलरेशन निकालना है तो 40 न्यूटन बटा टोटल मास जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 20 और 10 30। यहाँ से सॉल्व करिए तो ए का वैल्यू देखिए 4/3 आ रहा है। तो अगर आपको पता चल जाए कॉमन एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है तो देखिए इतना सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, आप क्या करिएगा डायरेक्ट फोर्स बराबर, फोर्स नेट 40 न्यूटन बटा 30, 40/3 करके निकालेंगे, देखिए इससे भी उतना ही है, तो इतना सॉल्व करने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए हमसे एक और ले लेते हैं, मान लीजिए कि एक और ले लिए ब्लॉक, इस पे हम सब फोर्स लगा रहे हैं, अगर मान लिए कि उस रेंज से ज्यादा, हम सब मान लिए 75 न्यूटन का फोर्स लगा, 75 न्यूटन का फोर्स लगा दिए और वही मास ले लिए, इसमें कितना था 20 केजी और ऊपर था 10 केजी। ठीक है, अब ये क्या हो गया, उस रेंज से बाहर हो गया ना, जीरो से देखिए वो वाला निकाल लेंगे उसी तरह सॉल्व करके, तो 0 से 60 न्यूटन जो लग रहा था उससे तो ज्यादा हो गया ये, तो अब ये क्या करेगा, ये ब्लॉक दो मूव कर जाएगा आगे के, तो हम सबका क्या होगा, कॉमन एक्सीलरेशन नहीं होगा, ये 23 से निकल जाएगा और ये गिर जाएगा, तो दोनों का एक्सीलरेशन अलग अलग होगा, है ना, इसका एक्सीलरेशन अलग a1 और इसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा अलग a2, दोनों क्या करेगा सेपरेट एक्सीलरेशन से मूव करेगा, क्योंकि इस रेंज से बाहर हो गया, सेपरेट एक्सीलरेशन से मूव करेगा, तो दोनों का अलग अलग एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला ब्लॉक क्या था, स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ, ये 0। अब इसमें कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसको सॉल्व करने का फिर वही तरीका अपनाएंगे, पहले क्या करेंगे, सिंगल 20 केजी वाला ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, 20 केजी ब्लॉक है। ठीक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो एफ इधर लग रहा है 75 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, इस पे क्या लगेगा, फ्रिक्शन पीछे की ओर लगेगा एफ। ठीक है, और क्या, इसका एक्सीलरेशन आगे की ओर होगा, ये हम सब मान लिए क्या A2 है ना, A2 एक्सीलरेशन इसका। अब इसका देखिए पहले वाला ब्लॉक क्या होगा, 10 केजी पे, तो निश्चित है कि फिर क्या लगेगा 10 केजी पे ये वाला एफ इधर लगेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसका एक्सीलरेशन क्या होगा A1 होगा, तो हम सब लिखेंगे क्या, एफ बराबर क्या लिखेंगे यहाँ फ्रिक्शन पे, ये न्यू का वैल्यू दे दिया मान लिए 0.2 ही। ठीक है, यहाँ एफ बराबर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, फ्रिक्शन फोर्स निकालेंगे तो यहाँ पे ये मोशन ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ना इस पे, तो अब रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो इस पे क्या होगा, एफ बराबर लिखेंगे तो क्या होगा, म्यू मतलब 0.2 और mg मतलब 10 इंटू जी का वैल्यू 10, ये एफ आ गया 2 न्यूटन 20 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स, तो ये क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन तो हमसे मतलब है नहीं, हम सबको देखना है ये फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना होगा। ठीक, यहाँ पे ये वाला ब्लॉक भी हमसे क्या कर लेते हैं, रफ ले लेते हैं। ठीक, इसमें ये नीचे वाला भी ब्लॉक रफ ले लेते हैं। ठीक है, ये 0.1 में। ठीक है,
0.1 ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 kg वाले ब्लॉक से 2 फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, इधर F लगेगा और ये F ग्राउंड भी लगाएगा। ठीक है, अब देखिए आप दोनों क्या होगा, सेपरेट एक्सीलरेशन से मूव करेगा। यहाँ पे क्या कर लिया हम सब, यहाँ पे भी फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा तो 20 kg ब्लॉक पे पीछे लगा, ग्राउंड लगाया, तो यहाँ पे हम तो लिखेंगे इस ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी, यहाँ पे क्या लिखेंगे 75 माइनस फ्रिक्शन फोर्स इधर माइनस Fg, और फिर कितना हो जाएगा F माइनस Fg, और यहाँ पे क्या हो जाएगा M इंटू ए, तो 20 इंटू A2। अब यहाँ पे देखिए जब मूवमेंट हो गया लगा ना तो काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क करेगा ना, यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क करेगा। ठीक है, तो F के बराबर क्या लिखेंगे, म्यू के इंटू M इंटू जी। ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन निकाल लीजिएगा। काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 75 माइनस, यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन, यहाँ पे देखिए 20 प्लस 30 कितना हो जाएगा, म्यू कितना लेंगे हम सब 0.1, उसका M इंटू जी, तो कितना हो जाएगा 30, एफ जी कितना होगा, ये तो फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इस ब्लॉक का ना है, इस ब्लॉक का लिखेंगे तो 0.2 था ना, ये वाला क्या है एफ के है ना, एफ के निकालेंगे तो क्या होगा म्यू के, तो म्यू के कितना दिया होगा, ये वाला ब्लॉक के लिए 0.2 है, तो 0.2 इंटू एम जी, तो एम कितना दिया होगा 20, ये 10 kg के लिए 10 इंटू जी, जी का वैल्यू 10 माइनस एफ जी, एफ जी कितना होगा यहाँ से देखिए निकाल लीजिए, एफ जी का वैल्यू कितना होगा, म्यू म्यू कितना होगा 0.1 गुने 30 इंटू जी, यहाँ कितना हो गया 10 कट जाएगा, यहाँ पे जी का वैल्यू 10 ले लिया तो कितना आ गया 30 न्यूटन, ये आ गया आपका 30 न्यूटन। यहाँ से हमसे 20 A2, इसको सॉल्व करके A2 निकाल लेंगे, A2 कितना आ जाएगा 75 माइनस ये हो जाएगा कितना 50 बटा 20, कितना आ गया 15 बटा 25 बटा 20, 25 बटा 20 मतलब 5 बटा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सेकेंड वाला ब्लॉक तो इससे मूव करेगा 5/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब पहला ब्लॉक कैसे मूव करेगा, तो पहला ब्लॉक के लिए एफ के निकाल लीजिए, तो एफ के कितना आया था, एफ के आया था 20 न्यूटन, तो ये 20 न्यूटन है, तो यहाँ पे हम तो सीधे निकालेंगे तो क्या करेंगे 20 न्यूटन पता चल गया, तो A1 कितना हो जाएगा, A1 बराबर 20 बटा 10 कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस समय देखिए दोनों क्या होगा अलग अलग एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, 5/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से और ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस समय क्या हुआ, हम तो देखिए दोनों में हम तो सरफेस का यूज कर लिए फ्रिक्शन कोफिशिएंट का, पहले वाला 0.1 दूसरे वाला 0.2, और देखिए इस रेंज से जब बाहर हो गया तो क्या हुआ मैक्सिमम जो फोर्स था 60 न्यूटन उससे बढ़ा लिए, तो दोनों क्या हो गया, दोनों सेपरेट एक्सीलरेशन से मूव करने लगा है ना। A1 आपका आ गया, पहले वाला ब्लॉक का एक्सीलरेशन कितना था 10 kg वाला ब्लॉक मूव करेगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और A2 वाला 5/4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और इसी तरह हम सब एक दो क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले तो आपको यही करना है कि आपको एफ मैक्सिमम निकाल लेना है कि दोनों ब्लॉक कब तक साथ साथ चलेंगे, है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट था, ये दोनों को समझ लेना है। उसके बाद जैसे जैसे आपको मतलब कि क्वेश्चन बदलेगा, अगर आपका कोई फोर्स दे देगा तो सबसे पहले आपको क्या करना, फोर्स को हटा के एफ मैक्सिमम निकाल लेना है कि जब तक ये दोनों साथ चलेगा। उसके बाद आप डिसाइड कर लीजिएगा कि दोनों साथ चलेगा कि नहीं, उसके बाद हम सब एक्सीलरेशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।